वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी। चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। घन क्या होता है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं घन। घन वह संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसे स्वयं उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या होती है। प्राप्त संख्या उस संख्या का घन होती है। ऐसी संख्या जिसे स्वयं उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाती या घन होती है। या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसकी घात 3 होती है, जिसकी घात 3 हो तो वह संख्या घन कहलाती है। ऐसी संख्या जिसकी घात 3 हो, जिसका क्यूब 3 हो तो वह संख्या घन कहलाती है। जैसे 3 का क्यूब बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। 5 का क्यूब बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। ऐसे ही अगर आकृति में देखा जाए तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, बराबर हों, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो तो वह घन वाली आकृति कहलाती है। जिसकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो तो वह घन की आकृति कहलाती है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। मान लो एक भुजा 4 तो एक भुजा भी 4 हो जाएगी और एक भुजा भी 4 हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। अर्थात लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगे। लेकिन हमें इसमें घन की आकृति नहीं पढ़ना है, हमें घन पढ़ना है। घन ऐसी संख्या होती है जिसे स्वयं उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो उसे घन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक तरफ संख्या लिखते हैं, संख्याएं, और दूसरी तरफ घन। एक संख्या 1 का घन करेंगे, 1 का क्यूब बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। संख्या 2 का घन करेंगे, 2 का क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। संख्या 3 का घन करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। संख्या 4 का घन करेंगे, 4 का क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। संख्या 5 का घन करेंगे, 5 का क्यूब बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। संख्या 6 का घन करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। संख्या 7 का घन करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। संख्या 8 का घन करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512। संख्या 9 का घन करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729। संख्या 10 का घन करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। इस तरह से हम देखेंगे कि एक घन किए तो हमें संख्या 1 प्राप्त हुई जो एक विषम संख्या है। संख्या 2 का घन किए तो सम संख्या है तो हमें 8 प्राप्त हुआ। संख्या 3 का घन किए तो एक विषम संख्या है तो विषम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 4 का घन किए सम संख्या तो सम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 5 का घन किए विषम संख्या तो विषम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 6 का घन किए सम संख्या है तो सम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 7 का घन किए विषम संख्या है तो विषम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 8 का घन किए तो सम संख्या है, सम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 9 का घन किए विषम संख्या है तो विषम संख्या का प्राप्त हुई। संख्या 9 का घन किए विषम संख्या है तो विषम संख्या प्राप्त हुई। संख्या 10 का घन किए सम संख्या है तो सम संख्या प्राप्त हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं का घन, सम संख्याओं का घन सदैव सम संख्या तथा विषम संख्या का घन सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्या का घन सदैव सम संख्या तथा विषम संख्या का घन सदैव विषम संख्या प्राप्त होता है। तो आपको घन समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं घनमूल। घनमूल क्यूब रूट। घनमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद 3-3 संख्याओं का समूह बनाते हैं। अगर 3-3 संख्याओं का समूह बन जाता है तो उस संख्या को संख्या का घनमूल कहा जाता है। इसे अंडर रूट x से
व्यक्त किया जाता है, या इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगला है पूर्ण घन। पूर्ण घन संख्या उसे कहते हैं जब तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, तीन तीन संख्याओं के समूह बन जाते हैं, तो उस संख्या को पूर्ण घन कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि तीन संख्याओं के समूह हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे उस संख्या का पूर्ण घन कहा जाता है। जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के पश्चात यदि हमें तीन तीन संख्याओं के समूह मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे उस संख्या का पूर्ण घन कहा जाता है। जैसे संख्या 125, 125 होता है 5 का क्यूब बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5। तीन संख्याओं का समूह प्राप्त हो गया तो इसका घनमूल हो जाएगा अंडर रूट 125 का घनमूल 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5। वर्ग में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता था, दो दो संख्याओं को समूह बनता था, लेकिन घनमूल में तीन तीन संख्याओं का समूह बनेगा। जैसे लेते हैं संख्या 343, इसका घनमूल ज्ञात करना है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 तो हो जाएगा बराबर 7। इसमें तीन संख्याओं का जोड़ा समूह बनाना है। इस तरह से हम घन, घनमूल, पूर्ण घन के बारे में पढ़ चुके। आइए इसी के आगे कुछ सवाल देखते हैं। क्या संख्या 243 पूर्ण घन है? क्या संख्या 243 पूर्ण घन है? पहला सवाल। सबसे पहले इस संख्या को हमें देखना होगा कि पूर्ण घन है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से कट रहा है 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट रहा है 3 9 27। फिर 3 से कट रहा है 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट रहा है 3 एकम 3। अर्थात 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस संख्या का तीन समूह मिल रहा है लेकिन एक समूह नहीं मिल रहा है, तो यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगर यदि इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है, इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है, तो हमें 3 से गुणा करना होगा। तो हमें 3 से गुणा करना होगा। यदि 243 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2 कैरी हुआ 1, 3 दूनी 6, 1 7, अर्थात 729 एक पूर्ण घन है। इस तरह से हम घन, घनमूल, पूर्ण घन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। इस तरह हमने घन, घनमूल एवं पूर्ण घन के बारे में
पढ़ लिया है। आपको यह वीडियो पसंद आएगा, अतः आप लोगों से मेरी आशा है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।